हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सू और आज हम जिस सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द टर्मिनल लिस्ट वेयरवुल्फ और ये आपको प्राइम वीडियो में हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं और अभी 3 एपिसोड्स ही रिलीज किए गए हैं। रिमेनिंग एपिसोड हर हफ्ते रिलीज किए जाएंगे। ये एक सर्वाइवल एक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है। तो चलिए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी शुरू होती है बेन एडवर्ड्स से, जो CIA के एक रिस्की ऑपरेशन के हिस्सा बन जाता है। मिशन के साथ साथ बेन एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जहां उसे अपनी लॉयल्टीज, अपने एथिक्स और अपने पास का फैसलों का सामना करना पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पूरा सीजन बेन की लाइट और डार्क साइड बीच की स्ट्रगल को दिखाता है। क्या वो एक हीरो बनेगा या अपने डीमन के सामने हार मान जाएगा? ये सस्पेंस ऑडियंस को एंड तक बांध कर रखती है। चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इस सीरीज में टेलर ने बेन का रोल प्ले किया है। बहुत ही ज्यादा डेप्थ के साथ आपको उनका कैरेक्टर सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। उसके कैरेक्टर का गिल्ट, उसके कैरेक्टर का पेन और एग्रेसिवनेस सब कुछ आपको अच्छे से फील होगा। सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है, बट ये पूरी सीरीज सिर्फ बेन के अराउंड ही घूमती है। तो लिटरली सारा फोकस बेन के ऊपर ही रखा गया है सीरीज में। अगर आपको इससे पहले वाली द टर्मिनल लिस्ट में क्रिस का रॉ इंटेंसिटी पसंद आया था, आपको इस सीरीज में टेलर की रॉ परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। मैं एक्शन सीन्स के बारे में बात करूं, सीरीज में टिपिकल मिलिट्री स्टाइल एक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। टिपिकल गन फाइट, क्लोज कॉम्बैट और हाई स्टेक्स चेस सीन्स। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा गिटी और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रखी गई है। बिल्कुल एक ऑथेंटिक मिलिट्री फील देता है हमें ये सीरीज। तो चलिए अब मैं इसकी कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करती हूँ। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ बेन एडवर्ड, उसका कैरेक्टर देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं और ग्राउंडेड लगते हैं, कुछ भी ड्रामेटिक नहीं लगता इस सीरीज में। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो इस सीरीज को अलग डायमेंशन देता है इसके पिछले सीरीज के कंपैरिजन। इस सीरीज की जो टोन है वो बहुत ही ज्यादा डार्क है, जो सस्पेंस को बनाए रखती है। चलिए अब मैं इसके नेगेटिव्स के बारे में बात करती हूँ कि क्या चीजें सही नहीं थी इस सीरीज में। कुछ एपिसोड इतने लंबे लंबे कि बहुत ही ज्यादा ड्रैग फील करते हैं, जहाँ कैरेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट को ही ज्यादा स्ट्रेच किया गया है सीरीज में। अगर आपको फास्ट बेस्ड थ्रिलर्स देखना पसंद है तो इस सीरीज का स्लो बर्न नरेटिव के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। इसमें जो पॉलिटिकल और CIA की लेयर्स जो दिखाई गई है वो हर किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए अब मैं अपने फाइनल वर्कडेट के बारे में बात करती हूँ। ओवरऑल द टर्मिनल एक ग्रिपिंग और इंटेंस कंटिन्यूएशन है, जो डीप मिलिट्री एक्शन के साथ एक साइकोलॉजिकल ड्रामा भी हमें प्रेजेंट करता है। ये सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर सीरीज नहीं है, बल्कि आदमी की लड़ाई का सफर भी है। मेरे हिसाब से ये सीरीज डेफिनेटली 8 तो डिजर्व करती है। सो आई विल गिव दिस सीरीज 8 आउट ऑफ 10। इस सीरीज को आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी बोल्ड सीन या सेक्सुअल कंटेंट नहीं दिखा रखा। ब्रूटल सीन्स हैं, ब्लड वायलेंस सीन्स हैं, तो ये आप डिसाइड करो कि आपको ये अपनी फैमिली के साथ देखना है कि या नहीं। सो दैट्स इट, दिस इज माय फुल रिव्यू। इफ यू लाइक माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट रिव्यू। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।